जय मां गंगे, जय श्री राम। दर्शकों, सम्मानित लोगों, आप देख पा रहे हैं राम जी की वह लीला, जो रामलीला हमारे भारतवर्ष में जगह जगह पर आयोजित होती है। भगवान राम के चरित्र को हम इसी प्रकार से अपने जीवन में उनको निहारते हैं, उनको देखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि भगवान राम का ये मानवीय अवतार एक सभ्यता को सिखाने के लिए और एक मानवता के जो आदर्श हैं, जिन आदर्शों में है राम को हम पूछते हैं, समझते हैं, उन आदर्शों में राम की ये सुंदर सी लीला ग्रामसारी में हम देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य लीला यहाँ पर आयोजित हुई और परम सौभाग्य से आज मेरा जाना अपने इस गांव में डेटसारी में हुआ और सुंदर सा दृश्य ये राम भगवान जी उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण जा रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर ये दृश्य सुग्रीव और राम की मित्रता का ये सुलझे हुए चरित्र पात्र और स्वयं भगवान शंकर ने राम की प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति, राम के प्रति अपना समर्पण, विष्णु की सहायता के लिए स्वयं हनुमान महावीर के रूप में इस समय अवतार लिया, इस समय जन्म लिया मां अंजनी की कोख से, ताकि ये राम की सहायता भी कर सकें और बल और बुद्धि के साथ आगे इस लीला का संचयन भी कर सकें। बहुत ही सुंदर लीला। और फिर आप देख रहे हैं बाली और सुग्रीव का ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, मल युद्ध है, आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दोनों बाली और सुग्रीव बड़ी वीरता के साथ लड़ रहे हैं और ये रामलीला का सुंदर सा एक प्रसंग है। भाई के बीच में जो एक लड़ाई हुई, इस बात की वजह से हुई, और जो बाली ने जो कहा था, वो लोग भी कहते हैं, कुछ लोग जो सनातन धर्म संस्कृति पर आपेक्ष करते हैं कि बाली को गलत तरीके से मारा गया, अप्रत्यक्ष तौर पर मारा गया, तो ये राम के द्वारा न्याय नहीं हुआ। ये स्वयं बाली ने कहा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कैसे प्रभु आप धर्म के अवतार हों, आपने धर्म और न्याय के लिए अवतार लिया, लेकिन मेरे साथ अन्याय क्यों। तो इसके साथ राम भगवान जी की एक सुंदर सी पंक्ति, सुंदर से सुग्रीव को, बाली को ये जवाब दिया गया कि हे बाली, सुनो, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या सम एचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताको बदे कुछ पाप न होई। ऐसा भगवान रामचंद्र जी ने तब कहा और ये आभास, ये रचना लिखी महाकवि तुलसीदास जी ने कि है बाली, तुम इसलिए मेरे लिए सब समान है, लेकिन मैं यहाँ पर अवतरित हुआ हूँ अन्याय को दूर करने के लिए। आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, यद्यपि तुम बलशाली हो, आपने जो अपनी भाई की पत्नी को हर कर अपने साथ रखे हैं, ताको बदे, उसको वध करने में कोई पाप नहीं होता, कोई अन्याय नहीं होता। इसको हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। युगीन संदर्भ में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं और जो हमारी बेटियों पर कुदृष्टि जो देख रहे हैं, अगर आज हमारे संविधान में ये रामचरितमानस की दोहा अंकित होती और इनके लिए कठोर दंड होता, जो कि आज ये कुकृत्य हो रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे अंकिता हत्याकांड और बहुत आरुषि हत्याकांड हम जो देख रहे हैं, जो अनुज वधु भगनी सुत नारी, जो हमारी बहुएं हैं, जो हमारी नारियां हैं, जो हमारी कन्याएं हैं, उन पर जो कुदृष्टि जो डालता है, उनको वध करने में, उनको कारागार डालने में कोई पाप नहीं होता। संवैधानिक दृष्टि अगर इसमें भी जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन भगवान राम ने ये पाठ भी बढ़ा दिया। जो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं वो माफी के लायक नहीं होते हैं। भगवान ने किंचित सोच नहीं किया और बाली को उसके आचरण का, उस कुकृत्य के लिए उनको समझाया और बाद में बाली स्वयं नतमस्तक हुआ, उसकी आंख खुली के वास्तव में भगवान कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पर आए हैं धर्म, सभ्यता और मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए और हमें एक सही व्यवस्थित मानव जीवन जीने के लिए। एक राम स्वयं ईश्वर थे, पल भर में ही सीता की तलाश कर सकते थे, सीता को रावण के चंगुल से ला सकते थे, लेकिन उन्होंने
मानवीय लीला करनी थी, बहुत सारे सभ्यता के पाठ पढ़ाने थे, बहुत सारे संस्कृति के पाठ पढ़ाने थे। तो ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य आज परम सौभाग्य हुआ और भी ज्यादा सौभाग्य हुआ बड़े भाई माधव से नौटियाल जी के साथ मिलना हुआ और साथ में उनियाल जी, हमारे महेश उनियाल जी के साथ